ये हार्ट या फिर हमारे आपके अंदर धड़कने वाले दिल का मॉडल है और ये बिल्कुल उसी साइज का है जो असली में होता है। ये हमारे शरीर में कुछ इस तरह से फिट रहता है। हमारी सांसें इसलिए चल रही हैं क्योंकि ये चल रहा है। इसके अचानक रुक जाने से यानी हार्ट अटैक आने से बहुत लोग समय से बहुत पहले ही दुनिया छोड़ देते हैं। हमारे दिमाग में हार्ट अटैक की एक अलग ही इमेज है कि जो लोग बूढ़े हैं या जो बहुत खाते हैं या जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, हार्ट अटैक उन्हें ही आता है। अगर मैं आपको ये कहूं कि एक मैराथन दौड़ने वाले आदमी को हार्ट अटैक आया है तो आपको विश्वास नहीं होगा और कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। हम सोचते हैं कि मैं तो अभी 40 का भी नहीं हूं, मैं फिट हूं, मैं दौड़ता भी हूं, तो मुझे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है। और यही वो सबसे खतरनाक गलतफहमी है। और शायद ऐसा ही कुछ के राजू श्रीवास्तव, पुनीत राजकुमार, बिग बॉस 13 के विनर सिद्धार्थ शुक्ला जैसे स्टार लोगों को भी शायद रहा होगा। और इन सब की जान समय से बहुत पहले हार्ट अटैक के कारण चली गई। जॉन देवरुक्स नामी मैराथन रनर इंग्लैंड में हाफ मैराथन दौड़ते समय 28 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मर गए। भारत दिल की बीमारियों के लिए विश्व का नंबर 1 देश बनता जा रहा है। हर साल भारत में 25 से 30 लाख लोग सिर्फ हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा देते हैं, यानी जमैका जैसे छोटे देश की पॉपुलेशन जितना। आज हम हार्ट अटैक के डॉक्टरी यानी मेडिकल कारण को समझेंगे, मगर आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर हार्ट अटैक होता क्यों है, क्या इसके आने से पहले शरीर किसी तरह का कोई सिग्नल देता है, और सबसे जरूरी बात कि क्या इससे बचा जा सकता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन ये हार्ट अटैक का डॉक्टरी नाम है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। मायो का मतलब है मसल, कार्डियल का मतलब है दिल, और ब्लड की कमी के कारण टिश्यू यानी ऊतक का मर जाना इन्फार्क्शन कहलाता है। यानी हार्ट अटैक तब होता है जब हार्ट के मसल के किसी हिस्से तक ब्लड नहीं पहुंचता है, और ब्लड के नहीं पहुंचने से दिल के उस हिस्से को ऑक्सीजन और जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाता है, और अगर समय पर ऑक्सीजन नहीं मिला तो मसल काम करना बंद करने लगता है। मगर सवाल है कि आखिर दिल के उस हिस्से तक खून पहुंच क्यों नहीं रहा है। आइए देखते हैं। यह है राइट कोरोनरी आर्टरी और यह है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। आर्टरी को आप खून पहुंचाने वाला पतला पाइप समझ सकते हैं, और ये दोनों आर्टरी हार्ट के मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करता है। मायोकार्डियम एक खास तरह का मसल है जिससे हार्ट बना हुआ है। लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, जिसके बारे में मैंने ऊपर बात किया है, उससे एक दूसरा खून सप्लाई करने वाला पाइप निकलता है जिसे हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी कहते हैं। यह भी किताबी नाम है, आप इसे इग्नोर कर सकते हैं। और आपके लिए इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके दिल के बहुत बड़े हिस्से को खून सप्लाई करता है, और इसी आर्टरी को एक खतरनाक नाम से भी जाना जाता है, विडो मेकर। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसी आर्टरी में ब्लॉकेज की वजह से सबसे ज्यादा लोगों की जान जाती है। मगर आर्टरी में ब्लॉकेज आता कहां से है? खून तो बहुत साफ होता है। बिल्कुल होता है। जिस तरह से पाइप में सालों तक साफ पानी का बहाव रहने के बाद भी कचरा जम जाता है, बिल्कुल उसी तरह से आर्टरी में भी प्लैक जम जाता है। जब कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल, फैट और दूसरे तरह की चीज एक जगह जमा हो जाती है तो उसे प्लैक कहते हैं। वैसे तो प्लैक का जमाव शरीर में कहीं भी हो सकता है, मगर अभी हम सिर्फ हार्ट की बात कर रहे हैं, यानी कोरोनरी आर्टरी या उससे जुड़े हुए आर्टरी की। जिस जगह प्लैक ज्यादा जम जाता है, हार्ट के उस हिस्से में खून का बहाव बहुत कम हो जाता है और धीरे धीरे यही हार्ट अटैक का रूप ले रहा होता है। इस पर अभी आगे बात करेंगे। अब सवाल है कि कितना प्लैक या गंदगी जमने से हार्ट अटैक आ सकता है। हमारे शरीर में जब भी कोई बदलाव आता है तो हमें किसी न किसी तरह से पता लगता है, जैसे बुखार आ जाएगा या फिर दर्द होने लगेगा। मगर जब प्लैक हमारे शरीर के अंदर जमता है तो हमें इसका पता बिल्कुल भी नहीं लगता है। मतलब प्लैक का जमना किसी भी तरह का कोई सिम्टम्स नहीं छोड़ता है, और इनफैक्ट इसका पता तब तक नहीं लगता जब तक आर्टरी में करीब 70% गंदगी या प्लैक जमा ना हो जाए, और यही इसका सबसे खतरनाक पहलू है। हालांकि 70% के बाद भी सभी लोगों को पता लग जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपका शरीर कितना झेल पाता है और प्लैक कोरोनरी आर्टरी के किस हिस्से में जमा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि पता तभी लगता है जब प्लैक बहुत खतरनाक गेम खेलने वाला होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जैसे ही प्लैक 71% होगा तुरंत हार्ट अटैक आ जाएगा। ऐसा शायद ही हो। आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों को सीढ़ी चढ़ने के बाद या एक्सरसाइज करने के बाद बहुत बार छाती में दर्द होता है और आराम करने से यह ठीक भी हो जाता है।
दरअसल ये प्लेक के जमा हो जाने का एक लक्षण है और इसी कंडीशन को स्टेबल एंजीना या एंजाइना कहते हैं। बस ये डॉक्टरी वाला शब्द है। अब दर्द वाली बात तो समझ में आती है कि क्यों हो रहा है, मगर उस प्लेक का क्या हुआ जिसकी बात मैं अभी कर रहा था। वैसे तो प्लेक के जमा होने से हार्ट अटैक कभी भी आ सकता है, लेकिन ऐसा कम ही होता है। सबसे कॉमन ये है कि जब प्लेक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो एक जगह से फट जाता है और उस फटे हुए जगह की रिपेयरिंग के लिए आपका शरीर ऑटोमेटिकली उस जगह पर खून को जमाने लगता है। ये शरीर का नेचुरल प्रोसेस है। अब प्लेक की वजह से पहले ही बहुत कम खून पहुंच रहा था और अब खून के जम जाने के कारण हार्ट तक पहुंचने वाले खून का पूरा रास्ता ही बंद हो जाता है। मतलब अब हार्ट तक कोई खून ही नहीं पहुंच रहा है और इस समय जो छाती में दर्द शुरू होता है यही हार्ट अटैक है और जानलेवा भी। ऐसा हो सकता है कि छाती का ये दर्द आपके हाथ, गर्दन या जॉस तक चला जाए। पसीना आना, चक्कर आना, सांस का फूलना, कमजोरी महसूस करना, ये सब उस समय जो हार्ट अटैक आया है उसका लक्षण हो सकता है, मगर ये जरूरी लक्षण नहीं है। बिना ऐसा हुए भी हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि ये सारे लक्षण पेट में बहुत ज्यादा गैस बन जाने के कारण भी आता है और इसलिए अक्सर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं और बहुत बार तो डॉक्टर भी। हार्ट अटैक के केस में टाइम ही सब कुछ है। मायोकार्डियम काफी मजबूत मसल होता है और इसलिए कम खून मिलने पर भी ये आधे से 1 घंटे तक आपके दिल को धड़कते हुए रख सकता है। लेकिन अगर खून पूरी तरह से बंद हो जाए फिर 20 से 30 मिनट भी इस मसल के लिए खींच पाना बहुत मुश्किल होगा और अगर ब्लॉकेज विडो मेकर आर्टरी में है तो बहुत भारी पड़ सकता है और अगर किसी और पतली आर्टरी में है तो शायद आपके पास थोड़ा समय होगा। और अगर इस समय पेशेंट को सीपीआर यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन मिल जाए तो पूरी संभावना है कि पेशेंट को एक नया जीवन मिल जाएगा। कई बार सीपीआर की वजह से लोगों की जान बची है, मगर यह ध्यान रखिएगा कि सीपीआर आपके जीवन में कुछ समय तो जरूर जोड़ देता है, मगर यह इलाज नहीं है। इसलिए जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर्स ही जमे हुए खून के थक्के को तोड़ने की दवाई देंगे ताकि खून को हार्ट तक जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके और उसके बाद ही एंजियोप्लास्टी और स्टेंट लगाने का प्रोसेस शुरू होता है और उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब सवाल आता है कि आखिर कोरोनरी आर्टरीज में प्लेक के जमा होने का कारण क्या है। आर्टरी के अंदर एक परत होती है ट्यूनिका इंटिमा और जो भी चीज इसे नुकसान पहुंचाती है या इसमें सूजन पैदा करती है वो सब प्लेक बनाने का कारण बन सकती है। जैसे कि लंबे समय तक डायबिटीज का कंट्रोल में नहीं रहना, सिगरेट में मौजूद केमिकल्स इंटिमा को जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है, हाई ब्लड प्रेशर, कुछ खास तरह का बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल इसे काफी नुकसान पहुंचाता है। बहुत बार परिवार में हार्ट अटैक पहले भी हो चुका है और हम उसे इग्नोर कर देते हैं और ये सब आर्टरी में प्लेक बनाने के लिए एक परफेक्ट सिचुएशन तैयार कर देता है। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये सब कुछ ऐसे लोगों के साथ भी हो सकता है जो जिम जाते हैं या मैराथन दौड़ते हैं, यानी जो अपने आप को फिट की कैटेगरी में रखते हैं। अच्छे फिटनेस के बाद भी अगर आप स्मोकिंग करते हैं या आपको बीपी है या डायबिटीज है या कोलेस्ट्रॉल से जुड़ा हुआ फैमिली हिस्ट्री है और आप अगर उसे अनदेखा कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर सुबह उठ के एक्सरसाइज करने से क्या फायदा है। इसका जवाब मिलता है कोलैटरल्स में। दरअसल कोलैटरल छोटी छोटी और पतली पतली एक्स्ट्रा आर्टरी होती है जो हार्ट तक थोड़ा थोड़ा मगर खून पहुंचाती रहती है और ये तब और इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आपके आर्टरी में ब्लॉकेज ज्यादा तो नहीं है मगर है। तब कोलैटरल उस हिस्से को खून पहुंचाती है जहां खून बहुत कम पहुंच रहा है। लेकिन अगर ब्लॉकेज विडो मेकर में है तब बेचारा कोलैटरल भी हाथ खड़े कर देता है। मगर इसमें एक्सरसाइज की बात तो कहीं आई नहीं, अभी आएगी। अब आखिर कोलैटरल्स बनता कैसे है? क्या ये शरीर में पहले से ही होता है? ईश्वर ने हमें शरीर के रूप में जबरदस्त चीज दी है। जब आपके दिल में प्लेक बनता है तब आपका शरीर खुद को बचाने के लिए नए कोलैटरल्स बनाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम ट्रैफिक में फंसने के बाद बगल के किसी रास्ते से घर पहुंचते हैं। मतलब कोलैटरल्स एक तरह से इमरजेंसी की तैयारी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं तब कोलैटरल्स ज्यादा तेजी से बनता है। इसलिए एक्सरसाइज करते रहिए। क्या कोई तरीका है जिससे हार्ट अटैक ना आए या चांस कम हो जाए? गारंटी तो नहीं दे सकता, मगर ऐसा हो सकता है और वो भी आराम से। तंबाकू, सिगरेट और शराब को दूर से प्रणाम कर लिया करें। ज्यादातर सफेद चीज को खाने से उठा के फेंक दीजिए, जैसे कि चीनी, नमक, मैदा वगैरह वगैरह।
कोशिश कीजिए कि रेड मीट मत खाइए, अगर खाना है तो फिश और चिकन खा सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ कि बाहर खाना और बाहर का खाना दोनों ही बंद कर दीजिए। वैसे तो हज़ारों चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए और करनी चाहिए, पर हमारा वीडियो ज़रूर देखा करें, सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट ज़रूर लिखिए। छोटे यूट्यूबर हैं मगर कोशिश पूरी है कि आपको बेहतरीन कंटेंट दें। और अगर आप इतना भी करें और साथ में कम से कम 2 घंटा अपने लिए समय निकालें तो पूरी उम्मीद है कि आप हार्ट अटैक से काफ़ी दूर हो जाएंगे। स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। धन्यवाद।